world's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास जो 10th है उसका चैप्टर नंबर जो हमारे 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसकी एक्सरसाइज जो 3.7 हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इसके दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। उसके आगे के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक पर्टिकुलरली कोई फिक्स्ड डिस्टेंस है जो उसने क्या किया, ट्रेन ने कवर किया यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पे जो फिक्स्ड स्पीड थी, यानी कि अगर उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ली है तो वो हर समय उसकी वही स्पीड रहेगी जब वो एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करेगी। यानी कि सेम स्पीड पे उसने एक पर्टिकुलरली डिस्टेंस कवर किया है ट्रेन ने। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ये जो ट्रेन है अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर ज्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। यानी कि अभी उसने जितना शेड्यूल टाइम के अनुसार जितना उसने टाइम लिया है, अगर वो क्या करती 10 किलोमीटर की ज्यादा मतलब रफ्तार से, यानी कि 10 किलोमीटर ज्यादा फास्टर चलती, जितनी वो चली थी उसे 10 किलोमीटर ज्यादा फास्टर चलती पर आवर, तो क्या करती वो जितना उसने एक्चुअल टाइम अभी लिया है शेड्यूल टाइम, वो उससे 2 घंटा कम टाइम लेती। ठीक है। एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, और अगर जितना अभी स्पीड पे वो चली थी अगर उससे वो 10 किलोमीटर आवर की कम स्पीड पे चलती, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड पे चलती, तो क्या होता, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। यानी कि अभी जितना उसने टाइम लिया उसे 3 ज्यादा घंटे लगाती पहुंचने के लिए पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। ठीक है। इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन। हमें फाइंड करना है कि ट्रेन ने कितना यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। ये आपको पता है। ठीक है। ये तो आपका फिजिक्स के अंदर भी आता है, तो ये आपको आता होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। जो डिस्टेंस होता है, क्या होता है वो? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि जो ट्रेन है उसने कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है। और स्पेशल बात ये है क्वेश्चन के अंदर कि जो स्पीड है ट्रेन की वो क्या है, यूनिफॉर्म है। यानी कि जो उसने एक्चुअल स्पीड ली थी जब वो चल के उसने ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि जब उसने जो ट्रेन है जब उसने चल के एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया है तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी। तो हम यहाँ पे स्पीड को एक पर्टिकुलरली वेरिएबल मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो यूनिफॉर्म स्पीड थी ट्रेन की वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। और जो टाइम लिया है, जो उस पर्टिकुलरली डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लिया है यूनिफॉर्म स्पीड पे, वो हम मान लेते हैं कि y आवर उसने टाइम लिया है। फिर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम हो जाएगा। अगर स्पीड को आप x मानोगे, टाइम को अगर आप y मानोगे, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि एक्स वाई हो जाएगा। तो एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हम कौन सा वेरिएबल किस पर्टिकुलरली चीज को मान रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखो मैंने आंसर के अंदर यहाँ लिख दिया है कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने मान लिया कि जो स्पीड है हमारी ट्रेन की, यूनिफॉर्म जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। और जो टाइम टेकन टू कवर द डिजायर्ड डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि उस यूनिफॉर्म स्पीड पे जितना डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना है हमने मान लिया कि वो क्या है, y किलोमीटर है। ये जो टाइम है, जितना टाइम लेगी वो उस पर्टिकुलरली डिस्टेंस को कवर लेने के लिए, यानी कि जो टाइम टेकन है उसको हमने y किलोमीटर मान लिया है। ठीक है। अब आपने एक मिनट, यहाँ पे मैंने किलोमीटर लिखा हुआ है ना, गलत लिखा है, किलोमीटर नहीं आवर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम टाइम टेकन मार रहे हैं, और जो टाइम है यहाँ पे हम किस में ले रहे हैं, आवर्स के अंदर ले रहे हैं। इसलिए वाई आवर हमारा टाइम है जो लिया जाएगा उस पर्टिकुलरली ट्रेन के द्वारा यूनिफॉर्म स्पीड पे उस डिजायर्ड डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो देखो सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर माना है, और जो टाइम टेकन है उसको हम मान लिया है कि y किलोमीटर y आवर है। और जो डिस्टेंस हो जाएगा, जो डिस्टेंस कवर्ड होगा इस यूनिफॉर्म स्पीड पे, वो कितना होगा, स्पीड इनटू में टाइम होगा। स्पीड हमने मानी x और y हमने माना टाइम, तो x y किलोमीटर हमारा क्या हो जाएगा, डिजायर्ड हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कैसे किया है? तो एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे टाइम टेकन y आवर आएगा, और उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड हमने ली है x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हो गया x y किलोमीटर। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या बोला है। यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है। अगर आप फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो पहली कंडीशन ये बोली है कि अगर आप क्या करते हो,
जो आपके पास स्पीड है, हमने स्पीड कितनी मानी है, हमने मानी कि x क्या है, हमारे पास स्पीड है, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्म स्पीड x है, अगर हमें बोला है कि अगर ये क्या करती है, अगर इसके अंदर 10 और स्पीड ऐड कर देती है, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और तेज ये चलती है, तो इतनी स्पीड हो जाएगी, x प्लस में 10 हो जाएगी, और यूनिट कितनी होती है, किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। अगर बोला है कि जो आपकी ट्रेन है, जो जितनी एक्चुअल स्पीड में वो चली थी, अगर उसके अंदर क्या करते हैं 10 जो हमारे पास और स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से और वो चलती, तब होता क्या कि जो उन्होंने टाइम लिया, यानी कि जो हमारे टाइम लिया गया किसके द्वारा, जो ट्रेन है उसके द्वारा जो टाइम लिया गया वो क्या होगा, इतना टाइम उसने लिया। अगर वो 10 किलोमीटर और ज़्यादा तेज चलती तब होता क्या कि वो जितना उसने एक्चुअल टाइम लिया उसमें से 2 घंटे कम लेती हो, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, y माइनस में 2 आवर हो जाएगा। अब हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो यहाँ पे हमारी स्पीड है x प्लस में 10 और हमारे पास जो टाइम है वो है y माइनस में 2, और जो डिस्टेंस हमारा पहले था, ये तो हमारा नया डिस्टेंस है, लेकिन जो डिस्टेंस पहले था हमारा, जो एक्चुअल उसने डिस्टेंस लिया है वो कितना है, स्पीड इनटू में टाइम। और स्पीड हमने कितनी मान रखी है, x मान रखी है, और जो टाइम टेकन था यूनिफॉर्म स्पीड पे वो कितना था, y था। तो एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा ये x इंटू में y हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2x प्लस में 10y और माइनस में 20। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। अब xy और xy तो यहाँ से हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 2x माइनस में 10y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस में 20। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे या तो क्या करो, जो 2 है इसको ले लो कॉमन। अगर जो 2 है इसको कॉमन ले लोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू माइनस में 20, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10। तो ये आपके पास पहली क्वेश्चन आ गई फर्स्ट कंडीशन से। अब आपके पास सेकंड कंडीशन भी दे रखी है। क्या सेकंड कंडीशन दे रखी है कि जो आपके पास स्पीड थी, जो एक्चुअल स्पीड थी, अगर क्या करती, जो ट्रेन थी अगर इससे 10 किलोमीटर पर आवर धीरे चलती तब होता क्या कि x माइनस में 10 उसकी स्पीड हो जाती है, और कैसी, किलोमीटर पर आवर, ये इसकी यूनिट होगी, ठीक है। आवर यानी कि जो टाइम है हमने कैसे लिया, देखो जो हमारे पास यूनिट होती है ना, इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो किलोमीटर डिवाइड में आवर है, यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डिस्टेंस की हमारे पास यूनिट हमने यहाँ पे लिए किलोमीटर, और जो टाइम है उसकी यूनिट ली है आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट लिख दी और यहाँ पे क्या लिख दिया, टाइम की यूनिट लिख दी। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। अब ये हमारे पास स्पीड हो जाएगी, अगर 10 किलोमीटर अगर वो धीरे चलती है तो आपके पास टाइम कितना लेगी वो। क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि जितना वो टाइम ले रही है, अगर वो इतना धीरे चलती है, अगर क्या करती है वो, अगर वो 10 किलोमीटर धीरे चलती है तब टाइम कितना होगा, वो 3 घंटा और लेगी। तो वाई तो वो ऑलरेडी ले रही थी, अगर वो धीरे चलेगी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 3 घंटे वो और लेगी, यानी कि वाई प्लस में 3 हो गया। और टाइम को हम लेते हैं आवर के अंदर। अब हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, हमें पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस में यहाँ पे 10 है, इनटू में y प्लस में 3 है। एक्चुअल जो हमारे पास स्पीड थी वो xy थी, तो xy के इक्वल क्या आ जाएगा, देखो जब इसको सॉल्व करते हो आपके पास क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हो जाएगा xy प्लस में 3x माइनस में 10y माइनस में 30, और यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 3x माइनस में 10y इज इक्वल्स टू 30। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास ये, ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी मेथड यूज करना है, एल्जेब्रिक मेथड आपको सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, एलिमिनेशन कर सकते हो, और क्या करना है आपको यहाँ पे x और जो y है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद हमें फाइंड करना है कितना डिस्टेंस कवर किया था, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू में y, तो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट पेज में मैं दोनों इक्वेशंस को लिखती हूँ और उसके बाद हम इनको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे हमारे पास दो इक्वेशन थी वो दोनों लिख दी हैं। अगर यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हो तो आपको जो पहली इक्वेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हम जो y हमारे पास वेरिएबल है उसको एलिमिनेट कर सके। तो एक तरीके से वही हो गया कि इक्वेशन नंबर 1 में वापस से इक्वेशन नंबर 1 ही आ गई है, जो जिसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया था। तो आपको क्या करना था, पहले या तो आप दोनों इक्वेशन निकाल लिया करो, उसके बाद चेक कर लिया करो कि आपको यहाँ पे कॉमन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि एक तरीके से हमारे पास वापस 2 आ ही गया है पहली इक्वेशन के अंदर, तो हमारा 2 को कॉमन लेने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को 1 से किया, ताकि हमारे पास जो y है इसका कोफिशिएंट सेम हो जाए। फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को किया माइनस, तो यहाँ पे माइनस सिंबल हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस बन जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा -10y प्लस में 10y, ये कैंसिल हो गया। 2x माइनस में 3x माइनस x हो गया, -20 -30 -50 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आई है, 50 आई है। और जो x था हमने माना था उसको स्पीड, यानी कि हमारे पास स्पीड कितनी आई है, 50 किलोमीटर पर आवर आई है। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए थी, यानी कि कितना टाइम लिया गया था इस स्पीड पे। तो हमने क्या किया, y को निकालने के लिए जो x की वैल्यू 50 है उसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट किया। हमने फर्स्ट इक्वेशन इसको माना था, तो हमने क्या किया, x माइनस में 5y इज इक्वल्स टू 10, -10 के अंदर x की वैल्यू को पुट किया। तो यहाँ पे ये आया -5y इज इक्वल्स टू -60, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 60/5 यानी कि 12। तो आपके पास y यानी कि जो टाइम टेकन है वो कितना है, 12 आवर आया है। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से फाइंड करना था रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जितना कि ट्रेन ने कवर किया है। तो हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, स्पीड इनटू में टाइम होता है। स्पीड हमारे पास 50 आया है और y हमारे पास यानी कि टाइम हमारे पास 12 आया है। तो 50 इंटू में 12 करोगे तो 600 आएगा, यानी कि जो डिस्टेंस कवर हुआ है ट्रेन के द्वारा वो कितना हुआ है, 600 किलोमीटर हुआ है। ठीक है।